दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा ये छलियाँ। ये देखें, मैं आपको दिखाने लगा हूँ रंग बिरंगा लोबिया। ये देखें कलरफुल, वो पहाड़ पे हमारा घर है एंड पे जाके। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये सारे टमाटर लगे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने पहले अपने ब्लॉग में बता चुका हूँ कि मैं लाहौरी खाबे पे काम कर रहा था जो इस टाइम सवात में मौजूद है, लेकिन मुझे लाहौर जाना पड़ रहा है। कुछ मेरी तबीयत यहाँ पर ठीक नहीं हो रही, काफ़ी दिन से मैं बीमार हूँ, तो इस वजह से मुझे लाहौर आज जाना पड़ रहा है और एक एमरजेंसी भी है जिस वजह से मुझे लाहौर जाना पड़ रहा है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने लगी है। आपको मैं वो चीज़ें दिखाऊंगा जो आपने अक्सर नहीं देखी होंगी, जिस तरह यहाँ पर कलरफुल छलियाँ होती हैं, कॉर्न होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको वो दिखाऊँगा लोबिया रंग बिरंगी। इसके अलावा यहाँ पर आसपास के बाग दिखाऊंगा, दरिया दिखाऊंगा, यानी कि जो नज़ारे मेरे डेली में देखता हूँ सामने, वो इंशाल्लाह सारे आपको दिखाऊंगा और यहाँ से लाहौर तक का सफ़र आपको आज मैं करवाऊंगा। तो आपने वीडियो के साथ बने रहना है ताकि मैं आपको मुकम्मल व्लॉग दिखा सकूँ और डिफरेंट चीज़ें दिखा सकूँ, जिसमें इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊँगा ये छलियाँ। ये देखें, इसमें डिफरेंट कलर हैं। ये देखें जिस तरह ये, और ख़ास तौर पे ये वाली छल्ली जो है इसके अंदर डिफरेंट कलर हैं। इसमें हम देखें तो इसमें कौन कौन सा ग्रे कलर भी है, इसके अलावा जामनी कलर भी है और मुख्तलिफ़ कलर इसमें मुझे नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये गोल्डन सा कलर भी है। अच्छा दोस्तों, इसको रखे हुए तकरीबन मैं ये अपने गांव से लेके आया था शांगला से, तो मैंने इसको रखे हुए तकरीबन 15-20 दिन हो गए, जिस वजह से ये खुश्क हो गई हैं, इनके कलर थोड़े से फेड हो गए हैं, डार्क हो गए हैं, वरना ये बहुत खूबसूरत लगती थी छलियाँ। ये देखें, मैं करीब से अगर आपको दिखाऊं तो ये कितनी खूबसूरत है। इस तरह की छलियाँ मैंने लाहौर में नहीं देखी आज तक, और मुझे तो पहली बार यकीन नहीं हुआ था कि इस तरह की छलियाँ भी होती हैं। ये देखें, मुख्तलिफ़ कलर हैं इसमें। अच्छा बिल्कुल रेड भी एक थी मेरे पास, लेकिन वो मेरे ख्याल से कहीं घूम गई है मेरे से। तो ये देखें, ये मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों ने ऐसी छलियाँ पहले कभी देखी होंगी, चंद ही लोग होंगे जो ये देख चुके होंगे इस तरह की। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ रंग बिरंगा लोबिया। ये देखें कलरफुल, इसमें डिफरेंट कलर हैं, ब्लैक भी है, ब्राउन भी है और इसके अलावा रेड भी है, और देखें मुख्तलिफ़ कलर हैं इसमें। इस तरह का लोबिया मैंने नहीं देखा था, तो जिस टाइम ये लिया था मैंने ख़रीदा था उस टाइम ये इसमें ग्रीन भी थे। अभी फ़िलहाल काफ़ी दिन हो गए, 20 दिन से मैंने इसको रखा हुआ है, जिस वजह से ये खुश्क होकर थोड़ा इसके कलर उड़ गए हैं। और ये एक नई चीज़ थी मेरे लिए, तो मैंने सोचा था आपके लिए व्लॉग बनाऊंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके लिए व्लॉग बना रहा हूँ। आसपास के मनाज़र भी दिखाता हूँ आपको, बाग दिखाता हूँ जो मैं यहाँ पर रोज़ देखता हूँ। तो ये देखें, ये कैसी चीज़ है। अब मैं आपको लेके चलूँगा अपने बागों में, जो हमारे आसपास बाग लगे हुए हैं, छलियाँ लगी हुई हैं, टमाटर लगे हैं और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें लगी हैं। मैं आपको वहाँ जाके विज़िट करवाता हूँ और दिखाता हूँ क्या मनाज़िर है। तो आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ, ये वो कमरा है जहाँ पर मैं सो रहा था इतने दिन से। घर हमारा यहाँ से दूर है, अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ, वो पहाड़ पे हमारा घर है एंड पे जाके। उधर पे रात को जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और सुबह आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से मैं यहीं पे सो रहा था। ये हमारी रज़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ से मैं रज़ाइयाँ लेता था और इस कमरे में आके सो जाता था, यानी कि दोनों कमरे मेरे अंडर थे। सुबह नईम जो है ये बड़ा अच्छा बच्चा है, ये सुबह सफाई करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सोते थे, एक अंकल यहाँ पर होते थे, ये मेरे उस्ताद होते थे, और यहाँ पर मैं सोता था। तो यहाँ भी हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है, रात को पार्टियाँ की हैं मुख्तलिफ, हम लोग यहाँ पर लूडो खेलते थे, मुख्तलिफ़ चीज़ें करते थे। तो घर जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि दूर बहुत था, मैं इससे घर जाता नहीं था। जो हमारा सवात में घर है वहाँ मैं नहीं जाता था, यहाँ पर सो जाता था क्योंकि साथ ही होटल है। सुबह उठ के आराम से होटल पे आके काम करना, तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि यहाँ पर इतना सफ़र नहीं करना पड़ता था। वरना वो पहाड़ पे हमारा घर है, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा इस टाइम, दरख्तों के पीछे छुपा हुआ है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ सो रहा था। यहाँ देखें गुलाब के फूल लगे हुए हैं, और ये माशाल्लाह जब से मैं आया हूँ यहाँ पर रोज़ खिलते रहते हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे माशाल्लाह से। और यहाँ भी खिले हुए हैं, ये देखें। ये मुझे नहीं पता, इसको चंबेली का फूल कहते हैं, पता नहीं किसका कहते हैं। ये पंप है जहाँ पर मैं इतने दिन गुजारे हैं, और आज मैं जाऊँगा लाहौर और आपको हर चीज़ दिखाऊँगा कि मेरे आसपास क्या मनाज़िर हैं। थोड़ा सा सैड फील भी हो रहा है क्योंकि ऐसी जगह को छोड़ के जाना, लेकिन तबीयत कुछ ख़राब है और एक एमरजेंसी है जिस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है दोबारा लाहौर। जी दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे अपने बाग की तरफ और मैं आपको बाग दिखाऊंगा जो यहाँ पर फल वगैरह लगे हुए हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें लगी हैं। अब वो जाके दिखाऊंगा। ये हमारा सामने होटल है, आप देख सकते हैं, ये रोड, और हम लोग सड़क पार करेंगे यहाँ से। आ जाओ, ये मेरा एक दोस्त बना है, सनाउल्लाह
सैफुल्ला, सैफुल्ला। अच्छा, ये देख सकते हैं, ये रज़ाइयाँ वगैरह बनती हैं यहाँ पर, और यहाँ से हमारा बाग शुरू होगा, यानी कि हमारे सामने जो होटल की है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सामने होटल और ये शुरू हो गया बाग। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मकई आ जाती है, छलियाँ आ जाती हैं। ये देखें, ये बाजरा लगा हुआ है, ये आड़ू के दरख्त हैं। आगे हम लोग चलते जाएंगे, इस साइड पे आड़ू आएंगे और इस साइड पे मकई आएगी। ये देखें, आज मेरा यहाँ पर आखिरी दिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आसपास के नज़ारे दिखाए जाएं, हर एक चीज़ दिखाई जाए, तो इसलिए मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ और इंशाल्लाह आपको यहाँ मुकम्मल दिखाऊंगा। और आगे बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं, आप देखते चलते हैं, देखते जाएं। ये जितने भी दरख्त लगे हैं सारे आड़ू के दरख्त हैं, ये देख सकते हैं, लेकिन इस टाइम फल नहीं है क्योंकि मौसम नहीं है, वरना यहाँ पर आड़ू लगे होते हैं और बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं। इसके अलावा इससे पहले इनमें एक फूल आता है, वो भी बड़ा खूबसूरत होता है। ये देखें, ये शलजम लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद कोई बाहर निकला हो। किधर पे? ये देखें दोस्तों, ये शलजम निकला हुआ है, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। ये देखें, अब मैं जाके आपको आगे दिखाऊंगा। ये देखें, ये मूलियाँ लगी हुई हैं, ये मूली है या तो शलजम है, दोनों में से एक चीज़ है। ये मूली है, शलजम है दोस्तों, ये भी शलजम है। लोग यहाँ से चलते आ रहे हैं, वहाँ सामने होटल है और ये रास्ता था हमारा आने का। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये सारे टमाटर लगे हुए हैं। ये देखें, अंदर जाके अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये सारे टमाटर हैं। ये देखें, ये सारे खेत टमाटर के हैं। दोस्तों, यहाँ से टमाटर का बाग ख़त्म हो जाता है, वो देख सकते हैं जो लकड़ियाँ लगी हुई हैं, और यहाँ से जो बाग शुरू होता है वो जापानी फल का। अभी तकरीबन कोई 5 से 10 दिन पहले यहाँ पर बहुत सारा फल था, लेकिन वो अब ख़त्म हो चुका है। अब इन्होंने गोडी कर दी है, ये देखें, ज़मीन को इन्होंने खोद दी है, गोडी जिसको कहते हैं कर दी है, और अब यहाँ पर इन्होंने मकई, कपास या कुछ भी लगाएंगे। अब ये इस ज़मीन पे ये इसकी काश्त होगी। बड़ा भाग भाग के मुझे वीडियो बनाना पड़ रही है क्योंकि रात होने वाली है और मैं चाह रहा हूँ कि रोशनी में आपके लिए वीडियो बना लूँ। ये देखें, जापानी फल पड़ा हुआ है, पौधों में जो था जापानी फल ख़त्म हो चुका है, लेकिन ज़मीन पे एक आधा कोई आपको पड़ा मिल जाता है जो ख़राब होता है। ये देखें, ये प्याज लगी है या तो लहसुन लगा, कुछ इन दोनों में से एक चीज़ है क्योंकि नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये देखें, ये सारी इसकी लगी हुई है फसल, और ये मूली है या आई थिंक कुछ भी पता नहीं। और अगर आप सामने वाला बाग देखें तो ये सारा जो है ये आड़ू का बाग है। अब जाके मैं आपको आगे दिखाता हूँ, और आगे भी बड़ा खूबसूरत मंजर है, मिर्चें लगी हैं आगे, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको जाके। कोशिश कर रहा हूँ कि अंधेरा होने से पहले आपको सारे नज़ारे दिखा सकूँ, ताकि मेरा आज का जो दिन है वो कवर हो सके और आपके लिए एक अच्छी वीडियो बन सके। फ़िलहाल ये देखें, एक बनी हुई है, नहर सी बनी हुई है, इसमें पानी नहीं है फ़िलहाल, और ये देखें, ये भी फसल लगी हुई है। ये भी सारा जितना भी है ये आड़ू का बाग है। ये और ये पत्ते जो लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये वाले ये दरख्त जो है ये सारा जापानी फल का है। और अगर अंदर जाके मैं आपको दिखाऊं तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। ये देखें अंदर से, ऐसा मैंने हमेशा फ़िल्मों में देखा है। आप देख सकते हैं कि जितने भी ये नज़ारे हैं सारे इस तरह फ़िल्मों में होते हैं, जिस तरह यूरोप में फिर रहे हैं हम लोग। कसम से बड़ा मज़ा आ रहा है। अफसोस है कि मुझे आज जाना पड़ रहा है क्योंकि एक मजबूरी आ गई मेरी, इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। मेरी तबीयत भी यहाँ पर सही नहीं हो रही, बड़े दिन से ख़राब है। फ़िलहाल आज मैं जा रहा हूँ, तो आज कोशिश करूँगा आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकूँ और आपको मेरा यहाँ से लेकर लाहौर तक का सफ़र दिखाऊँगा। ये व्लॉग भी इसमें शामिल ही है बीच में। ये देखें,
दोस्तों अगर हम इस ये नहर कह लें या नाला कह लें, सूखा हुआ नाला, इसके साथ चलते जाएं तो ये देखें यहाँ पर टमाटर आ जाएंगे और ये देखें मिर्ची आ गई हैं। कितनी ज़्यादा मिर्चें लगी हैं यहाँ पर, ये देखें। अभी आड़ू का मौसम नहीं है, वरना यहाँ पर फल होता तो बड़ा मज़ा आता, आपको दिखाता मैं। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ मिर्चें लगी हैं, टमाटर लगे हैं, यानी कि सब्ज़ी ज़्यादा लगी हुई है। ये देखिए, अब मैं आपको यहाँ से लेके चलूँगा दरिया पे और दरिया का नज़ारा दिखाऊंगा जो बहुत खूबसूरत है और बड़ा मज़ा आ रहा है, यकीन माने यहाँ पर। और बड़ा अच्छा लग रहा है। इस तरह के नज़ारे जो हैं मैंने बहुत कम देखे हैं। बुखार में भी मैं लगा हुआ हूँ क्योंकि मैंने वीडियो बनानी है और इस जगह को कंप्लीट करना है आप लोगों के लिए। ये भी आड़ू का बाग है, ये भी आड़ू का है और ये मेरा दोस्त बड़ी मुश्किल से चल के आ रहा है। आजा यार, आजा, जल्दी आजा भाई। कुछ बोल दे मेरे चैनल के बारे में। यार इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो बनाता है। जिस तरह ये कोशिश कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि शायद इंशाल्लाह ये बहुत आगे पहुंचेगा, इसकी कोशिश से लग रहा है। तो आपकी मेहरबानी होगी कि इसको सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो को आगे शेयर करें ताकि इसको सपोर्ट मिले। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। और मैं अक्सर ऐसी जगह पर जाता रहता हूँ तो कोशिश करूँगा अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँ। मैं आपको दरिया पर लेके चलता हूँ। दोस्तों यहाँ से अभी हम लोग चल के आ रहे हैं खेतों में से निकल के, और ये एक रास्ते में नहर आती है। सबसे पहले उस साइड पे दरिया है और ये पहले एक छोटी सी नहर आएगी। अभी यहाँ पर सर्दियाँ हैं, इस वजह से मैं नहा नहीं सकता, वरना मैं आपको यहाँ डाइयाँ मार के दिखाता। यानी कि बड़ा शुगर लगाना था मैंने यहाँ पर नहर में, लेकिन अभी सर्दियाँ में नहा नहीं सकता और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ये पानी देखें, ये जो है ये वाला पानी ये दरिया में जा रहा है। और इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर खेत आ जाते हैं। मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। ये देखें, ये जापानी फल का दरख्त लगा हुआ है और ये सब्ज़ी लगी हुई है, कोई मूली पालक पता नहीं क्या चीज़ है। मेरे ख्याल से शलजम लगे होंगे शायद, ये या तो मूली होगी। ये शलजम है दोस्तों, ये देखें। दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि दरिया की हदूद तकरीबन शुरू हो चुकी है। वहाँ से ये एक झरना गिर रहा है, देखिए। और वो सामने दरिया है। अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ। भागना पड़ता बड़ी तेज यहाँ पे क्योंकि ब्रेकें नहीं लगती। ये देखें, ये दरिया पे आ गया मैं। सुबह भी मैं यहीं पे था और नहाने का प्लान बना था, लेकिन तबीयत ख़राब की वजह से मैं नहाया नहीं यहाँ पर। ये देखो, नीचे जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब हम यहाँ से जाएंगे नीचे। देखो यार माशाल्लाह कैसा नहा रहा है। और पानी बहुत ठंडा है यार। तुम लोहे का बना, इसका मतलब फिर है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि अंधेरा होने वाला, लेकिन फिर भी नज़ारा बहुत खूबसूरत है यहाँ पर। ये देखें, ये आपके पास यार जूते हैं, मैं कहता हूँ जूते निकाल के चलिए तो इस साइड पे है। हाँ उस साइड भी जाना है। हाँ चले। अंधेरा होने वाला है लेकिन फिर भी नज़ारा बहुत खूबसूरत है, ये देख सकते हैं।
अभी फ़िलहाल मैं जाऊंगा दोबारा होटल में, क्योंकि रात होने वाली है। वहाँ से जाके सामान पैक करूंगा और फिर हम लोग जाएंगे बस पे। यानी कि आपको आगे के मनाज़िर दिखाता हूँ कि हम लोगों ने लाहौर कहाँ से जाना है, कौन सी बस मिलेगी, कौन सी गाड़ी मिलेगी। इंशाल्लाह वहाँ भी आपको मैं जाके दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल हम लोग जाने लगे हैं इस रास्ते से वापस अपने होटल की तरफ। जी दोस्तों, मैंने अपने दोस्तों से मिल ली है और जिनको मैंने अल्लाह हाफ़िज़ कहना था कह दिया। ये राज मोहम्मद ख़ान साहब हैं, ये जिनके घर में मैं जाता हूँ गांव में, उनके रीमा जिसको मैंने अक्सर अपनी वीडियो में लेके आया हूँ, ये उनके मामू हैं। तो बड़ा अच्छा सफ़र रहा यहाँ पर मेरा। अब फ़िलहाल मैं लाहौर के लिए निकल रहा हूँ, यहाँ से गाड़ी का इंतज़ार हो रहा है। अब ये पश्तों में लगे हैं, पता नहीं मुझे हो सकता है इनके साथ जाना पड़ेगा या तो फिर गाड़ी का इंतज़ार करना पड़ेगा, कोई आइडिया नहीं है। फ़िलहाल अब मैं जाने लगा हूँ लाहौर और आपको दिखाता हूँ कि क्या मामला होते हैं रास्ते में, क्या किराया लगेगा, क्या किस तरह जाना होगा, हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने वीडियो के साथ बने रहना है और मैं आपको लाहौर पहुँच के भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह। लाहौरी ख़ाबे से मेरा सफ़र शुरू हुआ मिंगोरा तक, और मिंगोरा अड्डा था जहाँ पर मैंने लाहौर जाना था। अभी मैं बोल रहा हूँ शोर की वजह से मेरी आवाज़ नहीं आ रही, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अभी फ़िलहाल बाइक पे सफ़र कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है, जिस वजह से मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फ़िलहाल बड़ा अच्छा सफ़र रहा बाइक पे सफ़र करना। एक मुझे आज अलग सा एक्सपीरियंस हुआ। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि बाइक पे सफ़र करने का पहाड़ों में अपना ही मज़ा है और ठंडी हवा लग रही थी। इसके अलावा नज़ारे बहुत खूबसूरत थे। फ़िलहाल बहुत मज़ा आया बाइक पे सफ़र करने का। दोस्तों, इस टाइम हम लोग चार बाग से गुज़र रहे हैं। यहाँ का ये मशहूर बाज़ार है और ये देख सकते हैं आप आस-पास के मनाज़िर। यहाँ पर लोग सारे पश्तो ही बोलते हैं, बहुत कम आपको यहाँ पर कोई उर्दू बोलता नज़र आएगा। इसके अलावा पेंट शर्ट वाला तो यहाँ आपको कोई नज़र ही नहीं आएगा ना। अगर आप पेंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं तो इसका मतलब आप एलियन है। हर बंदा आपको ही देख रहा होगा यहाँ पर कि ये कौन आ गया हमारे में। उर्दू लोग समझते हैं लेकिन बोलने में मुश्किल है। गुलाबी उर्दू है लेकिन अच्छी लगती है इन लोगों के मुंह से ना उर्दू बोलना। और ये देखें सामने नज़ारा, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे सितारे हैं। ये पहाड़ पे घर है और ये लाइटें जल रही हैं। दोस्तों, इस टाइम हम लोग फिज़ा कट के सामने से गुज़र रहे हैं और ये देखिए ये यहाँ पर पार्क है। पहले भी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं लेकिन वो सुबह का टाइम था। आज मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ से रात को गुज़र रहा हूँ। अक्सर जब भी मेरा गुज़र हुआ है यहाँ पर सुबह के टाइम हुआ है, लेकिन इस दफ़ा मैं रात के टाइम यहाँ से गुज़र रहा हूँ। ये देख सकते हैं फिज़ा गढ़ यहाँ का एक मशहूर मुकाम है। यहाँ पर 7 दरिया लगता है। इसके अलावा यहाँ चेयर लिफ्ट भी लगी हुई है और ये देखिए यहाँ के नज़ारे कितने खूबसूरत हैं। यहाँ पर रेसिंग कार भी हैं और भी मुख्तलिफ, जिस तरह हमारा फोर्ट्रेस है लाहौर में जॉयलैंड, वो इस तरह ही बना तकरीबन ये भी। इस टाइम हम लोग मिंगोरा बाज़ार में फिर रहे हैं। ये मेन बाज़ार है मिंगोरा का और यहाँ काफ़ी ज़्यादा रौनक है। वैसे आसपास अब दूर चले जाए इलाकों में तो इतनी रौनक नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रांड भी बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। देखें ना, इंडियोर हो गया और भी बहुत सारे यहाँ पर ब्रांड है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप हर चीज़ मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर इस तरह की दुकानें मैंने देखी हैं जो तकरीबन सारी लाहौर में जिस तरह दुकानें होती हैं, ये भी इस तरह का बाज़ार है। दोस्तों, बाइक वाले दोस्त ने मुझे यहाँ पर उतार दिया था। अब यहाँ से मैं रिक्शे में बैठ गया और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे इंग्रो डेरो अड्डे पे और वहाँ से लाहौर के लिए बस चलेगी। अब ये लाला पश्तो नहीं आती ना यार, वो इंग्रो डेरो है या एंग्रो डेरो है, पता नहीं जो भी है। वो हंस रहे हैं मेरी बात पे कि जो इंग्रो तो डेरो कहना नहीं आ रहा, तो लेकिन कोई नहीं, चलता है अपना, लाहौरी है ना, समझा करें। अब यहाँ से रिक्शे में जाएंगे हम लोग। जी दोस्तों, हम लोग इस टाइम आ चुके हैं मिंगोरा अड्डे पे और ये इंग्रो डेरो है। ये नौशीन कोच है और इसमें मैंने जाना है। ये अड्डा ये देख सकते हैं। अच्छा, इस अड्डे की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर वाशरूम फ्री हैं, वरना मैंने देखा गंदे वाशरूम होते हैं और उस पर पता नहीं कितने कितने पैसे चार्ज करते हैं। इसके अलावा नमाज़ पढ़ सकते हैं आप। और ये बस अच्छी है, ये आपको टाइम पे पहुँचाती है। इसकी सर्विस अच्छी है। मैं जब भी जाता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, तो अच्छा सफ़र रहता है इसके ऊपर। और हर दफ़ा मेरे साथ मेरे दोस्त होते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं अकेला ही होऊंगा। और ये बस हमारी चलेगी 9 बजे। इसकी टिकट मैंने ले ली है ऑलरेडी। मैंने सुबह यहाँ से टिकट करवा ली थी, तो अब मुझे टिकट की टेंशन नहीं थी। 38 नंबर मेरा बस का यानी कि टिकट नंबर है, जो मेरी सीट नंबर है। अब इसके ऊपर इंशाल्लाह सफ़र होगा हमारा नौशीन कोच के ऊपर, तो देख सकते हैं।
दोस्तों मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं लाहौर में जब पहुंचा तो मैं वीडियो नहीं बना सका, रास्ते के मनाज़िर नहीं दिखा सका। फ़िलहाल 6:24 हो गए और मैं लाहौर पहुंच चुका हूं। तो दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।